तीसरी पास मौलाना आकर डॉक्टरों को ऐसी पढ़ाई पढ़ा दिया कि उसने दिल्ली में हमला कर दिया और पूरे देश में कहीं ना कहीं हमला करने की तैयारी बनाई थी। गुजरात में एक पढ़े लिखे डॉक्टर ने, हम सनातन हुसैनी मुसलमान हैं और मैं अपने देश के बारे में पूरा दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमानों जागो, मुसलमानों समझो। बार बार देखा जा सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही आतंकवाद को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ना सिर्फ सिडनी में, अमेरिका में भी अभी देखा गया कि मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है, मुसलमानों का नाम लेकर जो है ये हमला किया जा रहा है। मुसलमान इसमें मुवल्लिस नहीं है। क्यों नहीं आप जो है हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर स्टेट में टेररिस्ट का आप विरोध क्यों नहीं कर रहे? रास्ता पर, सड़क पर। पाकिस्तान माने पाक नहीं रहा कि बचाने वाले को आप हीरो दिखा रहे हैं, लेकिन मारने वालों को देखिए कि जो टूरिस्ट वीजा पर गए थे, जो घूमने के लिए गए थे, उन्होंने प्री प्लान करके पूरे आतंकवादी घटना को जिम्मेदार दिया। और ये सब कट्टरपंथी जो मौलवी है ना, उनके वजह से ये सब चीज को बढ़ावा मिल रहा है। इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में माने न्याय के लिए जो है वो लोगों पर जांच बैठना चाहिए। पाकिस्तान का मुसलमान जो है वो पूरे विश्व के लिए आज खतरा बना हुआ है, क्योंकि उनका काम है लोगों के ऊपर आतंकवादी हमला करना। मौलवी इन लोगों को ऐसा माइंड वॉश करते हैं कि ये पूरे विश्व में खतरा आज बने हुए हैं और लोगों को ये समझना चाहिए। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो आतंकवादी हमला हुआ, इसकी चर्चाएं पूरे देश भर में चल रही। सबसे ज्यादा चर्चा ये हो रही है कि लगातार हिंदुओं को क्यों टारगेट बनाया जाता है, लगातार यहूदियों को क्यों टारगेट बनाया जाता है। और चर्चा एक ये भी हो रही कि उसमें अहमद, एक जो मुस्लिम है, वो बंदूक छीन के किस तरीके से बाकी लोगों की जान बचाता है, उसकी भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बार बार धर्म के नाम पे जो आतंकवादी हमला होता है, क्योंकि जो आतंकवादी ये भी कहीं ना कहीं एक धर्म से ही आता है। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं, अगर लोग कहते हैं कि बचाने वाला अहमद था तो मारने वाला भी एक ही धर्म का था। अब मैं ये सवाल लोगों से कर रही हूँ कि जो आतंकवादी हमले हैं ये लगातार हो रहे हैं, चाहे वो देश भर की बात की जाए या फिर लाल किले की बात की जाए, पहलगाम की बात की जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया में बात की जाए, ये लगातार हमले इस तरीके के क्यों हो रहे हैं? आखिर इसका क्या मोटिव है? क्यों बार बार पाकिस्तान का नाम सामने आता है? क्यों बार बार जो मसूद अजहर है उसका नाम आता है, लश्कर तैयबा का नाम आता है, तमाम इतने जो संगठन इनका नाम आता है? हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, इनसे बात करते हैं। शुभ नाम जानना चाहूंगी सर। विशाल सिंह। विशाल सिंह, आपने ये जो आतंकवादी हमला है जो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में हुआ और जिस कदर यहूदियों के फेस्टिवल में उनको ही टारगेट बनाया गया, ये एक बहुत लंबी प्लानिंग चल रही थी जिसमें बाप और बेटे ने इस को अंजाम दिया। तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज? देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, यह कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बार बार देखा जा सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही आतंकवाद को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ना सिर्फ सिडनी में, अमेरिका में भी अभी देखा गया, जहां पर 2 पुलिस वालों को खड़े थे उनके ऊपर चलाई गई। फ्रांस में भी देखा गया, इराक में भी देखा गया और अभी ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है। भारत भी इसका काफी लंबे समय से भुक्तभोगी है। तो आतंकवादियों को यह समझना चाहिए कि मानवता के ऊपर हमला करना कहीं से भी सही नहीं है। आपकी लड़ाई किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से हो सकती है, एक पर्टिकुलर सिस्टम से हो सकती है, लेकिन पूरे विश्व के खिलाफ आप युद्ध छेड़ दिए हैं, यह बिल्कुल ही गलत है। आपको यह समझना होगा कि मानवता के आधार पर ही देश आगे बढ़ेगा और ऐसे करने वाले किसी भी आदमी को यह समाज और यह देश स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा सर, एक और चर्चा हो रही है भारत में, ये कहा जा रहा है कि जो अहमद है जिसने बंदूक छीनी, तमाम लोगों की जान बचाई, और भी ज्यादा लोग घायल हो सकते थे, मर सकते थे, तमाम लोग उस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं और होनी भी चाहिए, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जान पे जो मतलब जो जान है वो जोखिम में डाल के कोई शायद जान बचाए, आतंकवादियों से पंगा ले। लेकिन अभी जो उसकी चर्चा होने के बाद तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं, भारत में ही अपने मुस्लिम समाज के लोग हैं, लेकिन बार बार ये क्यों नहीं कहते कि मारने वाला भी एक मुस्लिम ही है? इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों से ये पूछना चाहती हूँ और आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ। जी देखिए, ऐसी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए कि बचाने वाले को आप हीरो दिखा रहे हैं, लेकिन मारने वालों को देखिए कि जो टूरिस्ट वीजा पर गए थे, जो घूमने के लिए गए थे, उन्होंने प्री प्लान करके पूरे आतंकवादी घटना को जिम्मेदार दिया। पूरा ऐसी घटना को किया जिससे आज पूरे विश्व में मानवता शर्मसार है और ऐसा किसी भी धर्म के लोगों को नहीं करना चाहिए।
सबसे बड़ी बात कि किसी भी धर्म में पूरे 100% आपको आतंकवादी नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देश को, धर्म को, राष्ट्र को, मानवता को सर्वोच्च मानते हैं। वो हमेशा से मानवता के लिए आगे आएंगे और मानवता को बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में लगा देंगे। और जो सही कुरान में लिखा गया वो यही है कि मानवता की रक्षा करना। किसी भी धर्म में यह नहीं कहा गया, उनके ग्रंथों में यह नहीं कहा गया कि आप मानवता के ऊपर ही आत्मघाती हमला हो जाइए। मानवता को सर्वोच्च स्थान सभी धर्मों में, कुरान हो या गीता हो, सभी में दिया गया है और इसी को सबको मानना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता है सर, आप खुद वकील हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे जो हमारे देश के मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको रोडों पे उतरना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि बार बार इस्लाम को बदनाम किया जाता है आतंकवादी हमला करके, बार बार अल्लाह का नाम लेके जो आतंकवादी हमले किए जाते हैं उनको बदनाम किया जाता है, कुरान को, ये कहीं ना कहीं एक मजहब को बार बार बदनाम किया जाता है। आपको लगता है कि ऐसे जो हमारे देश के मुसलमान हैं उनको विरोध करना चाहिए, रोडों पे उतर जाना चाहिए जैसे फिलिस्तीन के लिए उतर जाते हैं? विरोध करना चाहिए और सही मायने में विरोध करने के कई मौके मिले, लेकिन कभी भी इनको विरोध करते हुए देखा नहीं गया। दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ तो पहले तो लोगों ने कहा कि सीएनजी को ब्लास्ट हुआ, सीएनजी फटा है, कोई बम नहीं था। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो किए हैं वो भटके हुए मुसलमान थे, भटके हुए लोग थे। यह बिल्कुल ही गलत है। जब आप आतंकवाद को डिफेंड करने लगेंगे, उनकी प्रतीक्षा करने लगेंगे तो आतंकवाद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यही महबूबा मुफ्ती भारत की ही है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में जो घटना हुई है उसका आप कोई भी एक्शन उनके घर वालों पर लेंगे तो ऐसी घटनाएं पूरे देश में होंगी। तो यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं, यही के नेता बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा बढ़ावा देना नहीं चाहिए, क्योंकि देश में आप तभी रह सकते हैं जब देश शांतिपूर्वक से चलेगा। अगर देश में सौहार्द नहीं रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ये बार बार जो हमले होते हैं इसमें जो नाम है वो पाकिस्तान का सामने आता है। पाकिस्तान है वो इन आतंकवादियों को तैयार करता है, इनके माइंड में बहुत सारी चीजें हैं जो कट्टरता है वो भरता है। उसके बाद में जो यहूदी देश, यहूदी है, यहूदियों के प्रति जो मानसिकता क्या कहते हैं बनाई जाती है, जो पाकिस्तान में यहूदियों के प्रति देखने को मिलता है, घृणा देखने को मिलती है। भारत में भी तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहूदियों से नफरत करते हैं और पाकिस्तान में तो यहूदी और हिंदू दोनों से ही नफरत करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसा जो बार बार हमला होता है इसमें पाकिस्तान बार बार क्यों? इनको कुछ 1-2% ऐसे हैं जिनको भड़का कर यहाँ पर आतंकवादी हमला या फिदायीन हमला करवाया जाता है। बाकी जो भारत के नागरिक हैं, जो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, वो देश में शांति चाहते हैं और देश की संप्रभुता को बनाए रखना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान का मुसलमान जो है वो पूरे विश्व के लिए आज खतरा बना हुआ है, क्योंकि उनका काम है लोगों के ऊपर आतंकवादी हमला करना। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान में अस्थिरता बनी हुई है। इनकी खुद की लड़ाई अपने यहाँ बलूचिस्तान से है, इनकी खुद की लड़ाई अपने यहाँ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से है, इनकी खुद की लड़ाई अपने यहाँ जो अपोजिशन की पार्टी है इमरान खान की उनसे है। तो आज पाकिस्तान आंतरिक युद्ध से परेशान है और वो चाहता है कि वो परेशानी पूरे देश में फैले रहे और पूरे देश में अशांति फैली रहे, जिसका खामियाजा ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी अमेरिका में घटना हो रही है, कभी सिडनी में हो रहा है, कभी फ्रांस में हो रहा है, कभी इराक में हो रहा है, कभी ईरान में हो रहा है। ये सब उसी घटनाक्रम के एक भाग है। हाँ, अच्छा, आखिरी सवाल सर आपसे ये करना चाहूंगी कि इसमें आपने सुन लिया होगा, न्यूज में देख लिया होगा, बहुत सारी जो वीडियो से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि बाप बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया। कभी सोच सकते थे कि 50 साल का बाप और 25 साल का बेटा, जिसको कहते हैं कि जो बाप होता है एक तरीके से, जो फादर होता है, वो अपने बेटे को अच्छी राह पे चलना सिखाता है, और इस तरीके से आतंकवादी हमला, ये मतलब कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है। जी देखिए, यही कहा जाता है कि कोई तीसरी पास मौलाना आकर डॉक्टरों को ऐसी पढ़ाई पढ़ा दिया कि उसने दिल्ली में हमला कर दिया और पूरे देश में कहीं ना कहीं हमला करने की तैयारी बनाई थी। गुजरात में एक पढ़े लिखे डॉक्टर ने रेसिन जैसे हाईली टॉक्सिकेटेड केमिकल का निर्माण कर लिया, जिसको हवा में छोड़ने पर जो सांस लेता वो मर जाता। लखनऊ के अंदर आरएसएस ऑफिस को जाके रेकी कराई एक महिला डॉक्टर, और वो मॉड्यूल की सरगना भी थी, जो हिजबुल मॉड्यूल है उसकी सरगना भारत की भी थी। तो कहीं ना कहीं यह कहना कि एक बाप ने एक बेटे को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीसरी चौथी पास मौलवी इन लोगों को ऐसा माइंड वॉश करते हैं कि ये पूरे विश्व में खतराज बने हुए हैं। और लोगों को ये समझना चाहिए कि जब एक बार लोग शिक्षित हो जाते हैं, शिक्षा मिल जाती है, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए। देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं अपने शिक्षा के माध्यम से, ये देखना चाहिए, बल्कि वो ऐसा कर रहे हैं जिससे देश पीछे जाए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभ नाम जानना चाहूंगी? मोहम्मद इम्तियाज आलम, कहाँ से हैं आलम जी आप? कोलकाता।
कोलकाता से। आलम जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो हमला हुआ सिडनी में, आपने देख लिया होगा ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ, इसकी बड़ी चर्चाएं चल रही है कि बार बार ऐसे हमले क्यों देखने को मिल रहे हैं। इंडिया गेट में भी लाल किले में भी देखने को मिला, और बात की जाए इससे पहले पहलगाम, और फिर ये अभी यहाँ पे टारगेट बना गया यहूदियों को। उनके फेस्टिवल में जो फेस्टिवल चल रहा था उसमें उनको टारगेट बना लिया गया, और बाप बेटे ने मिलकर टारगेट बनाया। आतंकवादी हमले की जो प्लानिंग है ये काफी टाइम से चल रही थी, और ताल्लुकात है वो पाकिस्तान से माने जा रहे। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस चीज के लिए? वो तो पाकिस्तान माने पाक नहीं रहा, पूरे तरीके से नापाकी जो है, नापाकी का चादर जो है ओढ़ चुके हैं। और हम सनातन हुसैनी मुसलमान हैं। और मैं अपने देश के बारे में पूरा दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमानों जागो, मुसलमानों समझो। टेररिस्ट अगर एक धर्म से जोड़कर, मुसलमान धर्म से जोड़कर हमला किया जा रहा है, तो आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? जमीन पर, सड़कों पर क्यों नहीं कर रहे विरोध आप? कि मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है, मुसलमानों का नाम लेकर जो है ये हमला किया जा रहा है, मुसलमान इसमें मुवल्लिस नहीं है। क्यों नहीं आप जो है हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर स्टेट में टेररिस्ट का आप विरोध क्यों नहीं कर रहे रास्ता पर, सड़क पर? मैं मुसलमानों को मैं दावत दे रहा हूँ कि अगर आप उसके साथ नहीं हो तो आप उसके खिलाफ क्यों नहीं आ रहे रास्ते में? आप छोटी छोटी बात पर बड़ा बड़ा विरोध जब कर रहे हैं, तो इतना बड़ा जो आतंकवादी जो हमला हो रहा देश में, विदेश में हो या देश में हो, तो आप उसके विरोध में क्यों नहीं मुसलमान इकट्ठा जमा हो रहे हैं? कि ये गलत है, या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, कोई भी ऐसा हरकत करता है मैं उसके खिलाफ हूँ। आप क्यों नहीं रोड पर आ रहे, क्यों नहीं सड़कों पर आ रहे? आपको आना चाहिए, आपको विरोध करना चाहिए। हाँ सर, एक और सवाल ये खड़ा होता है, जैसे हम बात करें जो अहमद है, जिस व्यक्ति ने क्या कहते हैं आतंकवादियों की बंदूक छीन ली, तमाम और लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी जान बचाई और अपनी जान को जोखिम में डाल के, तो ऐसे व्यक्ति की चर्चा होना लाजमी है, ऐसे व्यक्ति की चर्चा होनी भी चाहिए। तमाम लोग इस व्यक्ति की प्रशंसा भी कर रहे हैं, और लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे कि वो आतंकवादी भी क्या कहते हैं मुस्लिम था? लोग कह रहे कि बचाने वाला मुस्लिम था, आतंकवादी को भी क्यों नहीं कह रहे कि वो मुस्लिम था? क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, ये अल्लाह का नाम लेके जो ऐसी कट्टरता को फैलाया जा रहा है और लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बदनाम किया जा रहा है इस्लाम को। तो ऐसी चीजों को लेकर क्यों नहीं जो मुस्लिम समाज के लोग रोड पे उतर रहे हैं? इसी बात को लेकर जिल्लत अंसारी साहब और मोहम्मद इम्तियाज साहब जो है घर बार छोड़ के देश का सुरक्षा जो है, देश विकसित हो, और ये सब कट्टरपंथी जो मौलवी है ना, उनके वजह से ये सब चीज को बढ़ावा मिल रहा है। इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में माने न्याय के लिए जो है वो लोगों पर जांच बैठना चाहिए, जांच बैठना चाहिए जांच कि आप पैसा का जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हो, और हमारे बच्चों को आप सिर्फ एक जो है मदरसा में क्या हो रहा है, आज देखिए आज मदरसा में क्या हो रहा है, कट्टरपंथी फिरके, अपने ही फिरके के खिलाफ में, कोई वहाबी, कोई देवबंदी, कोई सुन्नी, कोई शिया, आपसी में तो लड़ा रहे हैं मदरसा में। आप बताइए जो मौलवी जो है कट्टरपंथी अगर अपने लोगों के खिलाफ अगर मदरसे में सिखा रहे हैं, तो हिंदू के मुतालिक या यहूदी के मुतालिक क्या होगा? बम नहीं फाड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम इंडिया के मुसलमान को टेररिस्ट खत्म करने के लिए, टेररिज्म खत्म करने के लिए एक मंच आना चाहिए मुस्लिम को, और उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ, और मैं कह रहा ही भी कि वंदे मातरम बोलना चाहिए, भारत माता की जय भी बोलना